तो स्टार्ट करते हैं अपने आफ्टर की। जब बात करते हैं हम आफ्टर की, तो आफ्टर का एक यूज तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, दैट इज के बाद। जब भी हिंदी में लिखना होता है हमें के बाद, तो हम यूज करते हैं आफ्टर। जैसे कि 10 बजे के बाद, यहाँ पे किसी भी चीज की बात हो सकती है, इट कैन बी टाइम और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। जैसे मैंने कहा 10 बजे के बाद, तो आफ्टर 10 o'clock। जैसे मैंने कहा यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर आफ्टर 10 o'clock, यानी कि आप 10 बजे के बाद यहां नहीं आ सकते, आप यहां पे अलाउड नहीं है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी कम्स आफ्टर ए, या 2 कम्स आफ्टर 1। तो इस तरीके से जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस में बात करनी है, इसके बाद किसी भी चीज के बाद, तो आप लगा सकते हैं आफ्टर। सेकंड जो इसका यूज होता है, उसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि वर्ड्स की बात करते हैं। बहुत बार हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं गांव के गांव, शहर के शहर, या धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, या धड़ाधड़ सेल लगी थी। तो जब इस तरह के वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा गांव के गांव या शहर के शहर, बहुत बार हम अपने सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं ना कि गांव के गांव जो है शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। धड़ाधड़ सेल चल रही है, जैसे दिवाली का टाइम में बोलते हैं धड़ाधड़ सेल चल रही है। तो इस तरह के वर्ड्स आप कैसे बनाएंगे? जैसे गांव के गांव, तो आप लिखेंगे पहला वर्ड विलेज, आफ्टर फिर विलेज, ठीक है। जैसे मैंने कहा शहर के शहर, तो आप बोल सकते हैं सिटी, आफ्टर सिटी। धड़ाधड़ सेल, तो डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। अब इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा गांव के गांव शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, तो विलेज आफ्टर विलेज चेंजिंग इनटू, या दे आर चेंजिंग इनटू, या फिर टर्न इनटू। आप इस तरीके से कुछ भी किसी भी टेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट अगेंस्ट की। जब अगेंस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 यूजेस, मोस्ट कॉमनली इसके 3 यूजेस होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहला हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, के विपरीत या फिर खिलाफ। जैसे वो मेरे खिलाफ है, या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। जब इस तरह की बात करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट। जैसे इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट कोई भी XYZ टीम, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही कोई भी स्पेसिफिक कंट्री की बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा वो मेरे डिसीजन के खिलाफ है, या वो लव मैरिज के खिलाफ है। जब भी इस तरह के सेंटेंस बात करें, तो ही इज अगेंस्ट माय डिसीजन। तो यहां पे भी किस तरह की बात हो रही है कि विपरीत या खिलाफ। तो जब भी हिंदी में आपको विपरीत या खिलाफ बोलना हो, तो आप लगाएंगे सेंटेंस में अगेंस्ट। अब बात करते हैं इसके सेकेंड यूज की, जो कि बहुत ज्यादा मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और पीपल यूज इट इन रॉन्ग वे। जैसे कि जब भी आप बात करते हैं कोई भी अमाउंट में मतलब यहाँ पे सेलिंग, नॉट सेलिंग, परचेजिंग अमाउंट, यानी कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, तो आपको उसका अमाउंट बताना है। जैसे मैंने ये मार्कर 30 रुपए में खरीदा है, या मैंने ये कार्डिगन इतने रुपए में खरीदा है। तो जब आपको इस तरीके से बताना है कि मैंने ये चीज इतने रुपए में खरीदी है। लास्ट की क्लास में मैंने एट बताया था, और एट में मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस होता है तो हम लगाते हैं एट, पर अगर बात करनी है परचेजिंग अमाउंट की, आपको बताना है कि इतने रुपए में खरीदा है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज इन रुपीज, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए नॉट इन रुपीज, इट शुड बी अगेंस्ट रुपीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने कहा आई हैव बॉट दिस मार्कर अगेंस्ट रुपीज, अगेंस्ट रुपीज 50, 45, वटेवर, जितना भी अमाउंट आपको लिखना है। तो आप इस तरीके से बोलेंगे अगेंस्ट रुपीज। यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब अब ये नहीं है कि इतने रुपए के खिलाफ या विपरीत। इसका मतलब यहाँ पे ये है, जब भी अगेंस्ट टाइम मतलब अमाउंट से पहले आ जाए, पैसे से पहले आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है इतने रुपए में। तो ध्यान देना है आपको, अलग अलग यूज के साथ इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तो जब विपरीत और खिलाफ होगा, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। और जब कोई पैसे, अगर इसके बाद अमाउंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इतने रुपए में। जैसे यू कैन बाय दिस अगेंस्ट ₹100, आप 100 रुपए में इसको खरीद सकते हैं। तो ध्यान देना है इसके सेकेंड यूज को। अब थर्ड, लगकर या सटकर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अभी जब मैं खड़ी हूं, तो मैं किससे मतलब व्हाइट बोर्ड से लगकर खड़ी, सटकर खड़ी, तो व्हाइट बोर्ड इस तरीके से और मेरी पोजीशन इस तरीके से। तो जब भी आपको अपनी इस तरह की पोजीशन शो करनी होगी, तो आप लगा सकते हैं अगेंस्ट। जैसे आई
am standing against the whiteboard। तो बात करते हैं along की, ALONG, along। along यूज होता है जब भी आपको हिंदी में बोलना है के साथ, या फिर आप इसे के साथ साथ भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे घर के साथ एक पिलर है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ पिलर along with my home। ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि मेरे ऑफिस के पास एक मंदिर है, तो मैं इस तरीके से बोलूंगी देयर इज अ टेम्पल along with मतलब के साथ साथ, आसपास में, यानी कि राइट। तो इस तरह लास्ट प्रेपोजिशन है दैट इज अबाउट। और इस अबाउट के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम कॉमनली यूजेस की बात करेंगे। पहला जो सबको पता होता है, के बारे में। जब भी सेंटेंस में के बारे में हो, जैसे मेरे बारे में, या दिल्ली के बारे में, या प्रधानमंत्री के बारे में, या इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो जब इस तरीके से बात करेंगे कि इसके बारे में, तब आप लगाएंगे अबाउट। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। या शी वॉज टेलिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में बता रही थी। या व्हाट डू यू नो अबाउट नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से जब भी सेंटेंस में के बारे में बात होगी तो आप लगाएंगे अबाउट। अब सेकंड जो इसका यूज होता है दैट इज लगभग या आसपास। और यहाँ पे जो लगभग और आसपास है ना, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। आप यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे कि एट प्रपोजिशन में बताया था, जब भी आपको बोलना हो ठीक 10 बजे, ठीक 4 बजे, तो आप लगाएंगे एट 4 o'clock, एट 10 o'clock। पर अगर आपको इस तरीके से बोलना हो कि 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास, तब आप लगाएंगे अबाउट। अब बच्चे बोलते हैं मैम ये तो कभी सुना ही नहीं। तो जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तो, और हम उसे सुनते भी है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमें नॉलेज होती है तो वो चीजें हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा आती हैं, तो ध्यान देंगे और सीखते हैं इसके नेक्स्ट यूज को। तो अबाउट टाइम से पहले भी आता है, कब, जब आपको बोलना हो कि आप 10 बजे के आसपास आ सकते हो, तो यू कैन कम अबाउट 10 o'clock। या जब मैं श्योर ना हूं, मैं बोलूँ वो 10 बजे, वो 4 बजे के लगभग आई थी ना, ये 4 बजे के आसपास आई थी। शी केम अबाउट 4 o'clock, मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि 4 बजे के आसपास, ठीक है। तो यू कैन कम अबाउट 10 o'clock का मतलब यहाँ पे अबाउट का मतलब हर जगह के बारे में नहीं होगा। जब ये टाइम से पहले होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने बजे के आसपास। तो इस तरीके से तो थर्ड यूज होता है इसका जब आपको बात करनी है आसपास या करीब। अब अगेन यहाँ पे आसपास और करीब, आप किसी प्लेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेस की बात। जैसे तुम मेरे घर के आसपास क्या कर रहे थे, या तुम कल वाइन शॉप के पास क्या कर रहे थे। जब इस तरीके से आपको किसी जगह के आसपास की बात करनी है तब आप लगा सकते हैं अबाउट। जैसे व्हाट वर यू डूइंग अबाउट लिकर शॉप। लिकर शॉप मतलब दारू की दुकान के आसपास क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे अबाउट लिकर शॉप का मतलब क्या हुआ, के बारे में नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इस जगह के आसपास क्या कर रहे थे। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा यू कैन कम अबाउट टेम्पल, यानी कि आप टेम्पल के आसपास आ सकते हो, वहीं पे हम मिल लेंगे। तो जब इस तरीके से बात करनी है किसी प्लेस के आसपास, तब आप लगा सकते हैं अबाउट। अब बात करते हैं इसके लास्ट यूज की, दैट इज कोई काम होने वाला है। बहुत बार हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं कोई काम होने वाला है, या था या होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ही सेंटेंस बन सकता है। जैसे वो आने को है या आने वाली है, आने को है। इस तरीके से हम हिंदी में बहुत तरीके से बोलते हैं। तो जब भी आपको बताना है कि ये काम होने वाला है, कोई भी काम, जैसे वो आने वाला है, या वो जाने वाली थी, या वो पहुंचने वाले होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, तब भी आप लगाएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर, और अगर आप बात करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस की तो विल बी या फिर शैल बी। और हम लगाएंगे अबाउट, और अबाउट के बाद क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आएगा तो आपको क्या करना है, टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वो पहुंचने वाला है, तो ही इज अबाउट टू रीच। मैंने कहा वो जाने वाली थी, तो शी वॉज अबाउट टू
गो। और अगर मैंने कहा कि बारिश होने वाली है या होने को है, तो इट विल बी अबाउट टू रेन। तो इस तरीके से हमने बात करी अपने सारे यूजेस की, सारे प्रेपोजिशन। तो आज की क्लास में हमने सारे प्रेपोजिशन लेटर ए से जितने भी होते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। लास्ट की 2 क्लासेस में भी मैंने आपको कुछ सिखाया था। तो अगर आप में से जो भी न्यू है, डू चेक द वीडियोस, ताकि आपको सारे जितने भी प्रेपोजिशन है लेटर ए से वो सारे समझ आ जाएं। अगर आपको इस तरह की क्लासेस पसंद आती हैं तो बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर